दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यदि माध्य में ऐसा दिया रहे तो 2 सेकंड में कैसे माध्यक निकालते हैं, माध्य कैसे 2 सेकंड में निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बत्ते में कुल संख्या। कुल संख्या का योग मतलब इस सभी संख्याओं को जोड़ना है और बत्ते में जितना भी संख्या हो उस संख्या को नीचे लिखना है। तो कितना संख्या है, तो चलिए जोड़ते हैं संख्या को। 4 + 9 + 6 + 8 + 51 + 2 और कितने संख्या है, तो कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो इसके बत्ते में कितना लिख देंगे, 6। अब चलिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 5 1 28, 28 50 कितना हो जाएगा, तो 28 और 50 हो जाएगा 78, 78 और 2 80। तो 80/6 हो जाएगा यहाँ पे। और 80/6 होगा तो इसको काटेंगे तो कितने मरते में कटेगा, ऊपर कटेगा 40 मरते में, 2 से काटेंगे तो, और नीचे कटेगा 3 मरते में। तो 40/3 यानी इसको आप भाग देंगे 3 से 40 में, तो कितना आ जाएगा, तो 3 से पहले 4 में भाग देना है, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 होगा और 1 0, तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ 9 होगा, 3 तिहाई 9, तब बचेगा 1। तो दशमलव देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद फिर से यहाँ पे होगा 1 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा फिर से 3, तो 3 तिहाई फिर से 9 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो फिर से 1, मतलब ऐसा ही हो जाएगा। इस पर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है कि यह संख्या हमेशा के लिए लगातार रिपीट होते रहे। तो इसको इतना से भाग देने पर इसका कितना आया भागफल, 13.3 पर रेकरिंग, मतलब चलते जाए। तो ऐसे आप माध्य निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं, मात्र 2 सेकंड में। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या आंकड़ा दिया रहे उसको कैसे लिखना है, तो उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 6, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 12, फिर 12 है तो 12 हो जाएगा, फिर कितना है 44 है तो 44 हो जाएगा, फिर 52 है तो 52 हो जाएगा। यदि सम संख्या रहे तो जो बीच वाला संख्या होगा उसको जोड़कर बत्ते में 2 से भाग दे देना है। यदि विषम संख्या रहे, मतलब इसकी संख्या विषम रहे, मतलब 5 हो, तो उसके बीच में कोई ना कोई संख्या एक ही पड़ेगा, तो वही संख्या हो जाएगा माध्यक। तो यहाँ पे कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है। तो इसके बीच में 2 संख्या आएंगे, तो इसलिए इस दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगे, तो 12 और 12। तो 12 और 12 को जोड़ेंगे तो माध्यक निकल जाएगा। तो 12 और 12 को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो फिर 12 हो जाएगा, यानी इसका माध्यक जो कि 12 हो जाएगा। अब सीखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक में ऐसा होता है कि जो भी संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो वही संख्या बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 9 है जो कि 3 बार आया हुआ है, 6 है जो कि 2 बार आया हुआ है, और 4 है 1 बार आया हुआ, 1 है 1 बार आया हुआ। तो जो संख्या ज्यादा बार आए वही बहुलक हो जाएगा। तो इसमें 9 है जो कि ज्यादा बार आया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा क्या, तो इसका बहुलक जो कि 9 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे परिसर कैसे निकालते हैं। तो परिसर निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करना होता है, जो कि परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी मान माइनस में छोटी मान। यानी वह आंकड़ा जिसमें सबसे बड़ी मान दिया हो और उस आंकड़ा में सबसे छोटी मान दिया हो, उन दोनों संख्याओं को जब घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, तो परिसर निकल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इसमें सबसे बड़ी मान कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कि संख्या 44 है, तो इसलिए इसका बड़ी मान 44 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या 1 है, इसलिए इसका छोटी मान जो कि 1 हो जाएगा, और 44 में से 1 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। तो इसका परिसर जो कि 43 निकल जाएगा।
तो ऐसे ही मजेदार और टिप्स के जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।